ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का 13वां दिवस है, द डिसअपीयरेंस डे ऑफ रामानुजाचार्य। तो बताए जाते हैं 4 प्रमुख वैष्णव परंपरा है, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और ये चारों संप्रदाय के प्रमुख आचार्य होते हैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य, जिनका कल 13वां दिन था। तो वैसे ही श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी से शुरू होता है, उसके प्रमुख आचार्य हैं रामानुजाचार्य, जिनका आज 13वां दिन है। तो ये श्री संप्रदाय खासकर दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो रामानुजाचार्य का जो जिंदगी है और जो शिक्षाएं हैं अनंत है। जैसे भगवान की लीला अनंत होती हैं, ऐसे भगवान के पार्षदों की लीला भी अनंत है। तो बहुत मधुर है रामानुजाचार्य के चरित्र और उनके शिष्यों के चरित्र। तो आज और कल 2 दिन हम थोड़ा बहुत रामानुजाचार्य के जिंदगी से देखेंगे। तो वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य के पहले श्री संप्रदाय में एक बहुत महान आचार्य रहे, जिनका नाम था यमुनाचार्य। तो ये यमुनाचार्य की कहानी अलग ही है, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, पर हम यमुनाचार्य की कहानी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के पहले बहुत महान आचार्य रहे श्री संप्रदाय के, और यमुनाचार्य के काफी प्रमुख शिष्य थे। उसमें से एक सन्यासी शिष्य थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। ये शैलपूर्ण के 2 बहन थे, कांतिमती और दीप्तिमती। तो ये दक्षिण भारत की कहानी है। तो कांतिमती का शादी होता है एक ब्राह्मण से जिनका नाम है आसुरी केशवाचार्य। और केशवाचार्य और कांतिमती एक गांव में रहते थे, जो गांव का नाम है भूतपुरी। तो सुखी से रहते थे, कुशल मंगल था उनका जिंदगी। फिर भी उनको एक दुख था कि उनको कुछ संतान नहीं थे। तो केशवाचार्य एक यज्ञ करने लगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनको एक संतान की प्राप्ति हो। तो ये मन में रखते हुए वो और उनकी पत्नी पार्थसारथी मंदिर में जाते हैं, जो अभी चेन्नई मद्रास में पाया जाता है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत साल पहले हम गए थे वहाँ पे, पार्थसारथी मंदिर। तो ये रेगुलरली पार्थसारथी मंदिर जाते थे, भूतपुरी से पार्थसारथी मंदिर, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान हमको एक पुत्र दीजिए जो आपका कार्य कर सके। तो इनका प्रार्थना सुन के भगवान जो विष्णु हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और 1017 साल 1017 में
रामानुजाचार्य का जन्म होता है। तो रामानुज का मतलब है भगवान राम के अनुज, छोटे भाई। तो रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार। तो जब रामानुजाचार्य का जन्म होता है उसी समय रामानुजाचार्य के माँ का नाम था कांतिमती, उनकी एक बहन थी दीप्तिमती, वो भी एक पुत्र को जन्म देते हैं। तो जब शैलपूर्ण सुनते हैं कि उनके 2 बहनों ने संतानों का जन्म दिया है, तो वो आते हैं इन संतानों को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और जब वो देखते हैं कि रामानुज, ये जो बच्चे के अंदर इतने सारे दिव्य लक्षण हैं, उनको वो नामकरण कराते हैं रामानुज, और दीप्तिमती के पुत्र को देते हैं नाम गोविंद। तो वर्णन आता है रामानुजाचार्य जब बड़े होते हैं वो बहुत बुद्धिमान थे, वेरी ब्रिलियंट। जब वो पाठशाला जाते थे, कुछ भी चीज एक बार सुन लिया हमेशा के लिए याद रखते थे। इसको बोलते हैं श्रुतिधर, एक बार सुन लिया परमानेंटली याद रहता था। और बहुत बुद्धिमान थे, उसके साथ साथ उनके अंदर नेचुरल जेंटलनेस था, बहुत मृदु स्वभाव के थे, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। तो उस समय भूतपुरी के पास एक गांव है, एक शहर है जिसका नाम है कांचीपुरम, तो अभी भी बहुत फेमस है। तो कांचीपुरम में भगवान वरदराज के विग्रह हैं। तो वहां पे यमुनाचार्य के और एक शिष्य रहते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। तो जैसे मैं बता रहा था, यमुनाचार्य के काफी महान शिष्य थे पूरे दक्षिण भारत में। एक शिष्य थे शैलपूर्ण जो रामानुजाचार्य के अंकल थे, और एक शिष्य थे यमुनाचार्य के जिनका नाम था कांचीपूर्ण, और वो कांचीपुरम में रहते थे। हालांकि कांचीपूर्ण का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, भगवान के बहुत महान भक्त थे, और उस समय काफी सारे ब्राह्मण भी कांचीपूर्ण को सम्मान देते थे। तो जिन लोगों को लगता है कि भारत के संस्कृति में ये जो वर्णाश्रम है इससे शोषण होता है, ये एक्चुअली गलत है। तो इस समय में भी कांचीपूर्ण, हालांकि उनका शूद्र परिवार में जन्म होता है, लोग उनको सम्मान देते थे। तो रोज कांचीपुरम से पूर्णमली करके एक गांव है, वहां पे चल के जाते थे और वहां के विग्रहों की सेवा करते थे। तो जब कांचीपुरम से पूर्णमली ये गांव के बीच में जाते थे, बीच में भूतपुरी आता था, रामानुजाचार्य का गांव, और जब वो जाते थे वो रामानुजाचार्य के घर जाते थे। तो एक बार रामानुज जब वो स्कूल से लौट रहे हैं तो वो कांचीपूर्ण को साक्षात देखते हैं सामने, और उनकी नम्रता देख के रामानुजाचार्य के अंदर नेचुरल अट्रैक्शन उत्पन्न होता है कांचीपूर्ण के प्रति, और उनको उनके घर बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और उनके पैर को मसाज करने लगते हैं। तो उस समय कांचीपूर्ण बोलते हैं, अरे रामानुज, तुम्हारा तो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मैं तो शूद्र हूं, तुम मेरे पैर का मसाज क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है। रामानुजाचार्य बोलते हैं, अगर मेरा जो ब्राह्मण कुल में जन्म होना आप जैसे महान संतों को सेवा करने के लिए बाधा बनता है, तो ये ब्राह्मण कुल का कुछ फायदा ही नहीं है, देयर इज नो यूज। क्योंकि सही ब्राह्मण वही है जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। इसलिए ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव जो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न्याय, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। कि कोई शूद्र है, कोई सन्यासी है, कोई ब्राह्मण है, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भगवान का भक्त है तो ऐसा जो व्यक्ति है गुरु बन सकता है। तो रामानुजाचार्य हालांकि ब्राह्मण परिवार में थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत पढ़े लिखे थे, फिर भी स्वाभाविक रूप से नम्र। तो ये वैष्णवों का सदाचार है कि उनके अंदर योग्यता भी है, गुण भी है, साथ ही साथ नम्र है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। हमेशा स्वयं को नम्र मानते हैं। तो कांचीपूर्ण वो सोच रहे थे, ये लड़का कौन है, इसको भगवान की भक्ति में इतना विश्वास, छोटे उम्र में ही 7-8 साल रहा होगा रामानुजाचार्य का, इतने छोटे उम्र में इतना विश्वास भगवान की भक्ति में। तो कांचीपूर्ण
उस दिन रात को रामानुजाचार्य के घर में रहते हैं और अगला दिन सुबह कांचीपुरम के लिए निकल जाते हैं। तो वर्णन आता है इस दिन से, जिस दिन रामानुजा और कांचीपुरम मिलते हैं, दोनों के बीच में नेचुरल प्रेम बन जाता है। रामानुजाचार्य का जो दिल है कांचीपुरम के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है। तो इसी समय जब रामानुजाचार्य धीरे धीरे बढ़ के 16 साल के हो गए तो उनके पिताजी केशवाचार्य ने तय किया कि रामानुजा का शादी कर लेना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर सुशील लड़की को देख के इनका शादी चला। 1 हफ्ते तक धूमधाम से शादी हुआ, बहुत सारा प्रसाद बटा। पर शादी के 1 महीने बाद केशवाचार्य जो रामानुजाचार्य के पिता हैं उनका देहांत हो गया। तो ये जिंदगी ऐसा ही है कि कभी खुशी आएगा, उसके बाद कभी दुख आएगा। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं हर एक चीज को सहन करके जाना है। मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा आपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षस भारत। जैसे गर्मी आता है, सर्दी आता है, बारिश आता है, अलग अलग जो वातावरण है, जो ऋतु हैं, चेंज होते रहते हैं, वैसे जिंदगी में अलग अलग घटनाएं घटेगी। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य के पिताजी चले जाते हैं और रामानुज का उम्र क्या था, सिर्फ 16 साल के थे। तो उनको भी दुख लगता है, रामानुजाचार्य के माँ कांतिमती को भी बहुत दुख लगता है। इसलिए वो अपना गांव भूतपुरी छोड़ के कांचीपुरम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूतपुरी वो गांव में हमेशा उनको पिता का स्मरण होता है। इसलिए वो गांव छोड़ के रामानुज कांचीपुरम में अपना एक घर मानते हैं और वहां पे शिफ्ट होते हैं। तो जब रामानुजाचार्य अपने माँ और पत्नी के साथ कांचीपुरम शिफ्ट होते हैं, कांचीपुरम में एक बहुत बड़े शिक्षक थे, स्कॉलर, बहुत बड़े ज्ञानी थे और गुरु भी थे, जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश शंकराचार्य के शिष्य हैं, मतलब मायावादी स्कूल से। तो ये 2 आध्यात्मिक मार्ग में ये 2 अलग मार्ग होते हैं। दोनों का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, पर दोनों का भगवान के बारे में डेफिनेशन अलग है। जो वैष्णव संप्रदाय है भगवान के रूप में विश्वास रखता है और भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने में विश्वास रखता है। जो मायावादी लाइन है शंकराचार्य का, वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है भगवान का रूप माया है और वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि जीवात्मा और भगवान में फर्क नहीं है। तो यादव प्रकाश मायावादी शिष्य था, मायावादी संप्रदाय का पालन करता था, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था और कई सारे शिष्य उसके स्कूल में पढ़ाई करते थे। रामानुजाचार्य भी गए, यादव प्रकाश के स्कूल में भर्ती लिया उन्होंने और उनसे ही शिक्षण प्राप्त किया। तो रामानुज, क्योंकि उनके अंदर इतना योग्यता था, इतना कोमल स्वभाव के थे और बुद्धिमान थे, नेचुरली यादव प्रकाश के बहुत प्रिय शिष्य बन गए। और यादव प्रकाश ऐसा मायावादी जो प्रचार है करता रहता था, पर रामानुज क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो ऐसे जो आचार्य है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब साधारण जीव नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद हैं जो भगवान भेजते हैं अपना कार्य करने के लिए। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, जब भी धर्म का ग्लानि होता है भगवान स्वयं आते हैं या अपने शिष्यों, अपने जो पुत्र हैं, अपने जो आचार्य हैं, उनको भेजते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वाभाविक रूप से भगवान के अनन्य भक्त थे, पर वो यादव प्रकाश से ये सब मायावादी जो दर्शन है सुनते थे कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, जीव और भगवान एक ही है, उनको बहुत दर्द होता था। पर क्योंकि उनके अंदर नेचुरल नम्रता थी, वो दूसरों को सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने गुरु के अंदर दोष पॉइंट नहीं किया। हालांकि वो सहमत नहीं थे उनके मत से, पर उन्होंने टॉलरेट किया। पर एक समय ऐसा आया वो टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो भक्त है अपने प्रति जितना अपराध है वो सहन कर लेगा, पर भगवान के प्रति कोई अपराध करता है उसको भक्त सहन नहीं करते। अगर कोई बोलेगा भगवान का रूप ही नहीं है, इमेजिन करो कोई अगर आपको बोलेगा आपके पास कान नहीं है, आंख नहीं है, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, तो अपराध है। तो मायावादी मतलब वो बोलते हैं भगवान का कुछ रूप नहीं है,
भगवान का पैर नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, भगवान का आंख नहीं है। तो रामानुजाचार्य को सहन नहीं हुआ धीरे धीरे। तो एक बार रामानुज और यादव प्रकाश के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन, झगड़ा होने लगा यही मुद्दे पे। तो यादव प्रकाश एक दिन अपना प्रसाद, दोपहर का प्रसाद लेके रामानुज को बोलते हैं मेरे शरीर के ऊपर मसाज करो। लेट जाते हैं और रामानुजाचार्य तेल लगा के यादव प्रकाश के शरीर के ऊपर मसाज कर रहे हैं। तो समय यादव प्रकाश के एक शिष्य आते हैं और यादव प्रकाश को पूछते हैं गुरुजी मुझे एक डाउट है, चांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है, ये मंत्र का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ बताएंगे क्या? तो ये मंत्र का एक भाग इस प्रकार है, कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो इसका अर्थ पूछते हैं इसके यादव प्रकाश के शिष्य, और यादव प्रकाश इसका अर्थ देता है। तो यहां पे पुंडरी अक्षम, पुंडरी एवं अक्षिणी भगवान के आंकों का वर्णन है। तो यादव प्रकाश इसका अर्थ देता है, कप्यासम का मतलब है बंदर, बंदर का पीछे का हिस्सा। अगर आपने बंदर को देखा है, हम लास्ट ईयर हम्पी गए थे किष्किंधा, वहां पे बहुत सारे बंदर दिखते हैं, वृंदावन में भी दिखते हैं। तो बंदर का पीछे का हिस्सा पिंक कलर का होता है कि नहीं? तो ये यादव प्रकाश अपने शिष्य को अर्थ बोलता है, विष्णु के आंखें बंदर के पीछे के जैसा पिंक है। मतलब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है विष्णु के आंखें का कंपैरिजन वो बंदर के पीछे के हिस्से से करा रहा है। तो रामानुजाचार्य मसाज कर रहे हैं यादव प्रकाश का, उनको सहन नहीं हुआ, उनके आंखों से इतना गुस्सा आ रहा था, गर्म आंसू टपकने लगे और यादव प्रकाश के शरीर पे गिरने लगे। और यादव प्रकाश सोच रहा है क्या गिर रहा है, पीछे मुड़ के देखता है, वो देख रहा है कि रामानुजाचार्य पूरे रो रहे हैं, उनको सहन नहीं हो रहा है, उनका आंख पूरा लाल हो चुका है। तो उस समय रामानुजाचार्य यादव प्रकाश को बोलते हैं, हे यादव प्रकाश, आपने जो, हे गुरुवर, आपने जो बताया है ये सही अर्थ नहीं है। आप जैसे महान संत आत्मा को ऐसा अर्थ नहीं देना चाहिए। भगवान के आंखें को अब बंदर के पीछे के जैसा, पीछे का जो हिस्सा है उसकी तुलना कर रहे हैं, ये सही अर्थ नहीं है। तो यादव प्रकाश को इतना गुस्सा आता है, अपने शिष्यों के बीच में ये एक शिष्य उनको चैलेंज कर रहा है। तो यादव प्रकाश बोलता है वो तो ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? अपने गुरु के सामने तुम गुरु को ही चैलेंज कर रहे हो, अपना श्रेष्ठता दिखा रहे हो, ये सही नहीं है। अगर तुमको लगता है तुमको इसका अर्थ पता है, तुम बताओ अर्थ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं आपकी कृपा से मैं इसका अर्थ बताता हूं। तो रामानुजाचार्य इसका अर्थ देते हैं, वो बोलते हैं कि कप्यासम, ये जो शब्द है इसका और एक अर्थ है। कप्यासम का एक अर्थ होता है बंदर, कपि, कपिध्वज, जैसे अर्जुन के गीता में वर्णन आता है, अर्जुन का जो ध्वजा था, रथ का ध्वजा, कपिध्वज, मतलब हनुमान जी बंदर उनके ध्वजा पे थे। तो एक अर्थ होता है कपि का, बंदर। पर रामानुजाचार्य बोलते हैं यहां पे कपि जो है बंदर नहीं है, कपि का और एक अर्थ है। कपि का मतलब है कम जलम पिबती, जो जल पीता है उसको कपि बोलते हैं। जल कौन पीता है? सूरज, सूरज जल पीता है। कप्यासम का मतलब है, आसम का मतलब है जो खिलता है। तो इसका मतलब है जो सूरज से खिलता है वो कप्यासम है। सूरज की किरणों से क्या खिलता है? कमल। तो बोलते हैं कि कप्यासम का अर्थ है कमल। तो भगवान के आंखें कमल की तरह सुंदर है। तो यादव प्रकाश जब सुनता है रामानुजाचार्य के एक्सप्लेनेशन को, वो कुछ बोल नहीं पाता, सबके सामने चुप हो जाता है वो यादव प्रकाश। पर उसको समझ में आता है कि रामानुजाचार्य मेरे लिए, मेरे मार्ग में बहुत बड़ा कांटा बनेगा, क्योंकि पूरे जो शंकराचार्य के सिद्धांत हैं इसको बिल्कुल अपोज कर रहा है। तो धीरे धीरे रामानुज और यादव प्रकाश में दूरी होने लगा।
तो और एक दिन ये घटना के थोड़े दिन बाद यादव प्रकाश अपने शिष्यों को तैत्तरीय उपनिषद से समझा रहा है और बोलता है कि परम ब्रह्म, जो ब्रह्मन है वही परम सत्य है, वही ज्ञान है, वही अनंत है। तो रामानुजाचार्य को फिर से सहन नहीं हुआ, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तैत्तरीय उपनिषद का ये अर्थ नहीं है। ये मंत्र का अर्थ है कि भगवान के पास, भगवान जो है परम सत्य है, उनके पास पूरा ज्ञान है और वही अनंत है, और भगवान से ये ब्रह्म ज्योति आता है। तो फिर से यादव प्रकाश को इतना गुस्सा आता है, बीच क्लास में ही सब शिष्यों के सामने रामानुजा ऐसा बोल रहे हैं। तो यादव प्रकाश बोलता है अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो, अपना स्कूल शुरू करो, मेरे स्कूल में क्यों आए हो, मेरे पाठशाला में आए हो तो मेरे से सीखो, तुम अपना अर्थ मत दो। तो फिर से यादव प्रकाश थोड़ा शांत होके रामानुजाचार्य को बोलता है गुरु को सम्मान करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य फिर से निकल जाते हैं, पर यादव प्रकाश के मन में धीरे धीरे भय आने लगता है। उसको समझ में आता है कि ये जो रामानुज है मेरे से बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ है और वो वैष्णव है। तो मायावादियों के लिए जो वैष्णव है उनको सहन नहीं होता। ये जो दो पार्टी है शंकराचार्य और वैष्णवों का, इन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद होता रहता है। जैसे कल मध्वाचार्य का तिरुभाव था। मध्वाचार्य इतने शक्तिशाली गुरु थे, जब वो प्रवचन देते थे जो मायावादी लोग हैं वहां से भाग के निकलते थे, और वो जब डिबेट करते थे मायावादियों से, सब जो उनके फिलॉसफी है उनको तोड़ के उड़ाते थे, इतने शक्तिशाली थे अपने प्रचार में। तो यादव प्रकाश को डर लगने लगा कि पहले तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, रामानुज और प्रसिद्ध हो जाएगा, मेरा स्कूल में कोई एंट्री लेगा ही नहीं। अगर रामानुजाचार्य ने एक स्कूल खोल दिया सब लोग उधर ही जाएंगे, क्योंकि रामानुजाचार्य के पास बहुत शक्ति था, क्योंकि अंदर से शुद्ध थे, ईर्ष्या नहीं करते थे भगवान से, इसलिए लोग नेचुरली रामानुज से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इसलिए यादव प्रकाश क्या करता है, एक प्लॉट बनाता है। वो अपने बाकी शिष्यों को बुलाता है, एक सीक्रेट मीटिंग करता है और अपने शिष्यों को बोलता है देखो आप सब लोग मेरे अच्छे शिष्य हो, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरी शिक्षाओं में कभी गलती नहीं ढूंढा, पर ये रामानुज मेरी शिक्षाओं में गलती ढूंढ रहा है। इसको लग रहा है कि ये बहुत बुद्धिमान है, हमको कुछ तो करना चाहिए। तो एक शिष्य बोलते हैं स्कूल से निकाल दो इसको, सिंपल, अपने पाठशाला से निकाल दो। और एक शिष्य बोलता है नहीं, रामानुज को पाठशाला से निकालेंगे तो जैसे हमारे गुरु का भाई है ये और एक पाठशाला शुरू करेगा और कोई भी हमारे गुरु के पाठशाला में नहीं आएंगे। क्योंकि इसी समय रामानुज ने एक मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये मंत्र के ऊपर रामानुज ने अपना टीका लिखा था। और मतलब स्टूडेंट थे फिर भी उन्होंने टीका लिखा था, और इतना प्रसिद्ध हो गया रामानुजाचार्य का ये जो टीका है, पूरे दक्षिण भारत के वैष्णव के पास ये टीका पहुंच गया। और यमुनाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज के पहले, उनको भी इनका टीका पहुंच गया। तो इसलिए यादव प्रकाश के और एक शिष्य बोलते हैं नहीं, रामानुज को पाठशाला से निकालेंगे तो फिर भी ये अपना कार्य करेगा, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय डिस्कस करने के बाद उनका कंक्लूजन आता है एक ही उपाय है, रामानुजाचार्य को मार दो, जिंदा मार दो रामानुज को। देखो ये कौन प्लानिंग कर रहा है, यादव प्रकाश जो गुरु है अपने शिष्यों के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं रामानुजाचार्य को मार देंगे। कैसे मारेंगे, तो यादव प्रकाश बोलता है हम सब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, गंगा जाते हैं, दक्षिण भारत से हम गंगा जाएंगे, और जब उस समय यात्रा मतलब चल के जाना, हम चल के जाएंगे और बीच में बहुत सारे जंगल आएंगे, जब किसी को पता नहीं रहेगा एक जंगल में इसको मार देंगे, और वापस आके लोगों को बोलेंगे रास्ते में ये बीमार पड़ गया, बीमारी से मर गया। तो सब शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं कि रामानुज को मार देंगे। तो ऐसा करके सब शिष्य आके रामानुज को बोलते हैं हम सब यात्रा जा रहे हैं, गंगा यात्रा जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तुम भी चलो। रामानुजाचार्य गंगा के बारे में सुन के इतने प्रसन्न होते हैं, गंगा का दर्शन होगा, तुरंत तैयार हो जाते हैं
और रामानुजाचार्य के और एक कजन भाई थे गोविंद। हमने देखा था जब रामानुजाचार्य का जन्म होता है कांतिमती से, कांतिमती की बहन थी दीप्तिमती, उनका पुत्र है गोविंद। तो रामानुज और गोविंद दोनों यादव प्रकाश के पाठशाला में पढ़ते थे, तो गोविंद भी जाते हैं। तो जब दोनों रामानुज और गोविंद जा रहे हैं, रामानुज की माँ वो सोच रही है, अरे उस समय यात्रा मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाना मतलब कई सारे महीने लगते थे, चल के जाना और चल के आना। देखिए आजकल हमको यात्रा जाना इतना सुलभ हो रहा है, हमको इसका महत्व तो पता नहीं चलता है कि नहीं। कहीं पे जाना है सीधा ट्रेन बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ, पहुंच गए। तो इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। तो उस समय चल के जाना पड़ता था और चल के आना पड़ता था। तो कांतिमती रामानुज की माँ वो सोच रही थी, इतने सारे महीने के बाद रामानुज वापस आएंगे, क्या होगा पता नहीं। उस समय कुछ इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ ठीक हूँ, कुछ नहीं। गया मतलब गया। और स्पेशली उस समय में कोई 4 धाम यात्रा को जाता है, बद्रीनाथ चला जाता है, इसका मतलब है कि शायद वापस आएगा नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। उस समय रोड नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर भी रामानुजाचार्य इतने उत्साहित थे, वो अपने माँ को कन्विंस करते हैं, नहीं मैं जाके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो सब साथ पे चलते हैं। चलते चलते जब वो विंध्या पर्वत पे पहुंचते हैं, यादव प्रकाश अपने शिष्यों को बोलता है, ये सही जगह है, हमको रामानुज को मारना चाहिए। तो उस दिन रात को, शाम को जब रामानुज सो गए, यादव प्रकाश अपने बाकी शिष्यों के साथ बोलता है, अभी सही समय है, रातों रात इसको मार दो। तो इनका जो बातचीत है गोविंद सुनते हैं, रामानुजाचार्य के कजिन ब्रदर। तो वो तुरंत आके रामानुज को बोलते हैं, ये इनका प्लान है, भाग जाओ यहां से। तो रामानुज को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है गोविंद, पर वहां से भाग जाता है। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं, ऐसा कैसा गुरु हो सकता है, मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। पहले तो उनको हजम में नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। तो रामानुज इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे, फिर भी उनके शत्रु। तो ये दुनिया का स्वभाव है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे फिर भी लोग आपके शत्रु बनेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, इतने शुद्ध थे फिर भी दुर्योधन उनका शत्रु बन गया। हरिदास ठाकुर भगवान के नामों को जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, पर रामचंद्रकांत उनके ईर्ष्या करके उनको गिराने का प्रयास करता है। तो ये दुनिया का सत्य है। हर एक भक्त को, हर एक महान भक्त को ये सब संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो रामानुज के स्वयं के गुरु यादव प्रकाश उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामानुजर भाग के चले जाते हैं और इस समय उनका उम्र सिर्फ 18 साल के थे। तो 18 साल में जंगल में अकेले घूम रहे। इमेजिन करो, रात में अकेले घूमना हमको डर लगता है, यहाँ से गौशाला जाना डर लगता है रात को। रामानुजाचार्य हाथ में टॉर्च लाइट नहीं, कुछ नहीं, अकेले ही घूम रहे, कोई नहीं, और कहाँ जाना है किस तरफ जाना है कुछ पता नहीं। पर फिर भी उनको सडनली एक करेज आता है। पहले तो थोड़ा भय लगता है, बाद में उनको एक करेज आता है, कॉन्फिडेंस, कि मुझे डरना क्यों है, भगवान है, नारायण है रक्षा करने के लिए, भगवान रक्षा करेंगे हम सबका। तो वो विश्वास के साथ जंगल के बीच में से दक्षिण भारत, दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। और चलते चलते बहुत दिन हो जाता है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। और उस समय उनको एक हंटर, एक शिकारी और उनकी पत्नी नजर आते हैं। और सडनली इमेजिन करो, बीच जंगल में 2 लोग नजर आते हैं, और वो भी देखने में ये जो शिकारी है बहुत डरावना लगता है। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं क्या करूं, इनसे विश्वास करूं, बातचीत करूं, नहीं करूं। पर यही शिकारी और उनकी पत्नी रामानुज के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो ब्राह्मण पुत्र के जैसे लग रहे हो, घर छोड़ के जंगल में क्या कर रहे हो तुम, तुम किस दिशा में जा रहे हो। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, मैं तो, मुझे दक्षिण भारत जाना है, मैं कहीं उत्तर भारत में हूँ, मुझे दक्षिण भारत जाना है, रास्ता कहाँ है पता नहीं। आप लोगों ने सुना है क्या, एक गांव है कांचीपुरम, मैं वहां तक जा रहा हूं। तो ये नाम सुनते ही कांचीपुरम, ये शिकारी और उनके पत्नी बोलते हैं, कांचीपुरम हमको पता है, हम भी वहीं पे जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं, अरे ये कैसा संभव है,
जंगल में, मैं उत्तर भारत के जंगल में हूँ, उत्तर भारत के लोग कांचीपुरम क्या जानते हैं उस समय, पर मैं ये पूरे जंगल में 2 व्यक्ति से मिलता हूँ और वो लोग भी कांचीपुरम जा रहे हैं। तो रामानुज जी को लगता है ये तो भगवान की असीम कृपा है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। तो ऐसे चलते चलते फिर से एक गांव, विंध्या पर्वत से गुजरते गुजरते एक छोटे गांव में आते हैं और रामानुचार्य इनको बोलते हैं कि आप लोग कांचीपुरम क्यों जा रहे हो, आप लोग तो शिकारी हो। तो ये शिकारी और उनकी पत्नी बोलते हैं, देखो हमारा कार्य है पंछियों को पकड़ना, वन में पंछियों को पकड़ के हम बेचते हैं, इसलिए हमने बहुत सारा पाप किया है, तो हम कांचीपुरम जा रहे हैं वरदराज से माफ़ी मांगने के लिए और उनका आश्रय लेने के लिए। तो ये तीनों चलते चलते आते हैं और एक जगह पे रात के समय आके रुकते हैं और वहाँ पे ये जो शिकारी की पत्नी है वो बोलती है कि मुझे प्यास लगा है। तो पास में ही शिकारी बोलते हैं यहाँ पे कुआं है, तो वहाँ से कल सुबह पानी लेके आएंगे। तो अगला दिन सुबह रामानुज भाग के जाते हैं और पानी लेके आते हैं ये शिकारी के पत्नी को पिलाने के लिए। एक बार पिलाते हैं, दूसरे बार भाग के जाते हैं कुआं में पानी लेके आते हैं, तीसरे बार जाते हैं पानी भर के लाते हैं, और जब चौथे बार आते हैं शिकारी भी नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं। तो रामानुजाचार्य सोच रहे कहाँ चले गए, कौन थे वो, कुछ समझ में नहीं आया। अगला दिन सुबह वो उठे रामानुजाचार्य, फिर से चलने के लिए गए और चलते चलते वो देखते हैं कि सड़क आ गया और कोई चल के जा रहा है। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं ये कौन से जगह पे पहुंच गया हूं मैं। तो आदमी बोलता है ये तो कांचीपुरम है, आप कांचीपुरम पहुंच गए। और वो बोलता है मैं तो आपको जानता हूं, आप तो रामानुज हो, यादव प्रकाश के शिष्य, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कांचीपुरम को आप पहचान नहीं रहे हो क्या। तो उस समय रामानुज सोचते हैं कहाँ उत्तर भारत में थे, देखते ही देखते दक्षिण भारत कांचीपुरम पहुंच गए। तो उस समय रामानुजाचार्य को ये साक्षात्कार होता है, वो जो शिकारी और उनकी पत्नी है वो स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे, स्वयं भगवान और लक्ष्मी आए थे रामानुज को मदद करने के लिए। तो ये रामानुजाचार्य का स्तर था, भगवान स्वयं आते हैं रामानुजाचार्य को दिशा दिखाने के लिए कांचीपुरम की ओर। और ये जो कुआं है जहाँ से रामानुज पानी लेके आते हैं लक्ष्मी को पिलाने के लिए, वो कुआं अभी भी कांचीपुरम में है। वरदराज की सेवा, भगवान की सेवा ये कुएं से होती है। तो जब रामानुज उनको ये समझ में आता है कि ये लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया था मैंने, इतने भाव में आ जाते हैं, इतने भाव में आ जाते हैं, भागवतम से कुंती महारानी के प्रार्थना का गुणगान करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, दोहराते हैं, और इतने भाव में आके वो पागल की तरह हो जाते हैं। पर सडनली वो देखते हैं वही कुएं से कांचीपुरम के जो थोड़े स्त्रियां हैं पानी लेने के लिए आते हैं। तो वो कंट्रोल करके रामानुज अपने गांव घर में जाते हैं और अपने माता को जाके मिलते हैं। पहले तो उनकी माँ विश्वास ही नहीं कर पाई कि उनके पुत्र आ गए, और वो भी इतना जल्दी। तो उनकी माँ बोलती है आप तो गए थे गंगा का दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, इतने जल्दी कैसे आ गए। तो रामानुजाचार्य पूरा कहानी बताते हैं कि कैसे उनके गुरु यादव प्रकाश उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। तो कांतिमती पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाती कि यादव प्रकाश ऐसा कर रहे हैं। तो कांतिमती पूछती है कि गोविंद किधर है। रामानुजाचार्य बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं गोविंद से तो बिछड़ गया। तो प्रसन्नता से, क्यों रामानुजाचार्य का जिंदगी बच गया, तो बहुत प्रसन्नता से रहते हैं। पर रामानुजाचार्य बोलते हैं उनके माँ को कि किसी को बताओ मत कि यादव प्रकाश ने ऐसा प्लान किया मुझे मारने का। तो रामानुजाचार्य घर में रहते हैं। थोड़े महीने बाद यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ वापस आते हैं। यादव प्रकाश रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास कर रहा था, पर गोविंद रामानुज को बता के रामानुजाचार्य भाग जाते हैं। तो यादव प्रकाश को लगता है शायद किसी खूंखार जानवर ने रामानुज को खा लिया, उनको पता नहीं गोविंद ने रामानुज को बताया है। तो ऐसा कर करके यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ विश्वनाथ का दर्शन करके, गंगा का स्नान करके वापस कांचीपुरम पहुंचते हैं। तो जब वो कांचीपुरम पहुंचते हैं, वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि
उनको पता ही नहीं रामानुज के बारे में। और जब वो रामानुज को देखते हैं, वो ऐसा नाटक करते हैं कि वो बहुत प्रसन्न है। एक्चुअली उनको लगा था कि रामानुज मर गया, पर वो देख के ऐसा नाटक करते हैं कि बहुत प्रसन्न है। मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आपके विरह में मैं रुक रहा था, आप तुरंत वापस मेरे स्कूल में भर्ती हो जाओ, फिर से मेरे स्कूल में आ जाओ। और रामानुज भी यादव प्रकाश को बोलते नहीं है कि मुझे पता था आपके प्लॉट के बारे में। तो उस समय रामानुजाचार्य के ये जो कजिन थे गोविंद, जब वो गंगा में स्नान कर रहे थे, उनको शिवलिंग मिलता है गंगा में, और वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनको शिवजी के प्रति आसक्ति हो जाता है गोविंद को। तो ऐसे करते करते जब वो वापस कांचीपुरम की ओर आते हैं, एक गांव है जिसका नाम है कालहस्ती। ये जगह अभी भी है, तिरुपति के पास एक गांव है कालहस्ती। वहाँ पे शिवजी का मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है। तो जब वो दक्षिण भारत आ रहे हैं कांचीपुरम की ओर, गोविंद अपने गुरु को बोलते हैं, मैं ये कालहस्ती में ही रुकूंगा, मुझे शिवजी के प्रति आसक्ति हो गया। तो गोविंद कालहस्ती में रुक जाते हैं। तो रामानुज फिर से यादव प्रकाश के स्कूल में भर्ती लेते हैं, फिर से ज्वाइन होते हैं। तो उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटता है। यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम आते हैं। तो हमने देखा कि रामानुज जी के पहले श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य थे यमुनाचार्य, उनका और एक नाम था आलबंदार। तो आलबंदार यमुनाचार्य कांचीपुरम आते हैं अपने शिष्यों के साथ। वहाँ पे वरदराज के पालकी चल रहा है, उत्सव चल रहा है वरदराज। तो साल में बहुत बार उत्सव मूर्ति बाहर आते हैं, पालकी में बहुत सारे वेदों का मंत्र का उच्चारण होता है। तो जब यमुनाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं, वो देखते हैं कि यादव प्रकाश रामानुज के कंधे पे अपना हाथ रख के चल रहा है। तो रामानुज को देख के यमुनाचार्य अपने शिष्यों को पूछते हैं, ये लड़का कौन है, इतना उसके अंदर तेज है, ये लड़का कौन है? तो उनके शिष्य बताते हैं, यही रामानुज है, यही लड़का ने वो उपनिषद का मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म पे टीका लिखा था। तो यमुनाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं रामानुज को देख के। तो एक्चुअली वो रामानुजाचार्य से मिलना चाहते थे, पर क्योंकि रामानुज यादव प्रकाश के साथ था, यमुनाचार्य जाते नहीं है। ये वैष्णव का आचरण है, मायावादियों से दूर रहता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैष्णव मायावादियों ऐसे जो लोग हैं उनसे दूर रहना, उनका संग न करना। तो यमुनाचार्य हालांकि रामानुज से मिलना चाहते थे, पर क्योंकि रामानुज यादव प्रकाश के संग में थे, वो जाते नहीं है यादव प्रकाश के पास। पर यमुनाचार्य यहाँ पे वरदराज से प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपका आश्रय लेता हूँ, मेरा एक ही प्रार्थना है कि ये जो बच्चा है रामानुज, इसको यादव प्रकाश से छुटकारा दे दो, ताकि वो आपका अनन्य भक्ति कर सके। तो भक्तों का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। रामानुजाचार्य का उद्धार होता है यमुनाचार्य के प्रार्थना से। एक्चुअली यमुनाचार्य का जिंदगी हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यमुनाचार्य के दादाजी थे जिनका नाम था नाथ मुनि। तो यमुनाचार्य की भी एक ऐसी कहानी है, यमुनाचार्य भी बहुत बुद्धिमान थे। तो एक बार वो राजा के आमंत्रण पे एक बहुत बड़े ज्ञानी को डिफीट करते हैं। उसके बाद वो स्वयं राजा बन जाते हैं यमुनाचार्य, एक बहुत दक्षिण भारत के बहुत बड़े हिस्से के राजा बन जाते हैं। और राजा बन के अपना भक्ति भूल जाते हैं, बचपन का जो भक्ति था उनके जो दादाजी ने दिया था वो भूल जाते हैं। पर फिर से उनके दादाजी नाथ मुनि अपने शिष्यों को भेज के यमुनाचार्य के लिए प्रार्थना करके फिर से यमुनाचार्य को भगवान की भक्ति में लाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति भक्त बनता है बाकी भक्तों के प्रार्थना से और आशीर्वाद से। तो यहाँ पे यमुनाचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं रामानुजाचार्य का उद्धार करने के लिए। वो प्रार्थना की शक्ति से रामानुजाचार्य को यादव प्रकाश से छुटकारा मिलता है। तो एक बार कांचीपुरम के राजा थे जिनका नाम था कोलटुंग। तो उनके जो
बेटी है, राजपुत्री है, उस पर भूत सवार हो जाता है। और यादव प्रकाश जो मायावादी गुरु है वो तांत्रिक भी था, उसको ये मंत्र भी पता था जिससे भूत को भगा सके। तो ये लड़की के ऊपर, राजा के पुत्री के ऊपर ब्रह्म राक्षस, तो राक्षस के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, भूत के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। सबसे शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस होता है, जो ब्राह्मण राक्षस बनता है अगले जन्म में, सबसे शक्तिशाली। तो इतना डेंजरस हो चुका था ये पुत्री का, ये जो राजपुत्री का जो परिस्थिति है। तो इसको भगाने के लिए, ये भूत को भगाने के लिए यादव प्रकाश को बुलाते हैं राजा, क्योंकि पता था कि यादव प्रकाश तांत्रिक है। जब यादव प्रकाश आता है और अपना पूरा प्रयास करता है ये भूत को भगाने के लिए, ये जो ब्रह्म राक्षस है राजपुत्री के शरीर में, वो बोलता है तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारा शक्ति मेरे शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, तुम कितना भी प्रयास करोगे मैं ये शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास शुद्धता नहीं है। पर ये भूत ब्रह्म राक्षस बोलता है एक ही तरीका है मुझे ये शरीर से निकालने के लिए, आपके सबसे छोटे शिष्य रामानुज को लेके आओ। रामानुज के पास इतना शक्ति है, इतना शुद्धता है, उनके शक्ति से मैं ये शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो यादव प्रकाश तुरंत रामानुज को बुला के लाता है, और जब रामानुज देखते हैं कि ऐसा परिस्थिति है, वो ये जो ब्रह्म राक्षस है रामानुज को देख के ये लड़की के शरीर से बोलने लगता है कि मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ आपका चरण कमल मेरे सर पे रखो। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि ब्राह्मण था पिछले जिंदगी में, उसको पता था जो कष्ट है, पीड़ा से मुक्त होने का तरीका क्या है, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का आशीर्वाद। तो रामानुज का स्तर जानते हुए उसका एक ही इच्छा था, रामानुज का सर मेरे सर, जो चरण है मेरे सर पे गिरा, उनका चरण धूलि मेरे सर पे आया तो मेरा उद्धार होगा। तो रामानुज अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं। देखिए रामानुज के अंदर कितना संस्कृति है। हालांकि 2-3 बार यादव प्रकाश के साथ उनका झगड़ा हो गया, हालांकि यादव प्रकाश उनको मारने का भी प्रयास किया, फिर भी रामानुज उनका सम्मान करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना पैर रखूं क्या ये लड़की के सर के ऊपर। यादव प्रकाश बोलते हैं ठीक है। तो रामानुज अपना दोनों पैर ये राजपुत्री के सर के ऊपर रखते हैं और ये भूत निकल जाता है। इनफैक्ट पैर रखने से पहले रामानुज पूछते हैं मैं तो रखूंगा अपना पैर तुम्हारे सर के ऊपर, पर हमको कैसा पता चलेगा कि आप निकल गए ये शरीर से। तो ये भूत बोलता है जब ये वट वृक्ष का सबसे ऊपर डाली टूट जाएगा, इसका मतलब मैंने छोड़ दिया। तो रामानुचार्य अपना पैर रखते हैं और तुरंत वो डाली टूट जाता है। तो जब कांचीपुरम के जो राजा हैं कोलुटुंग ये सुनते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं और उनको इतना कृतज्ञता महसूस होता है रामानुज के प्रति। तो उस समय से रामानुजाचार्य का जो यश है पूरे कांचीपुरम में फैल गया, पूरे दक्षिण भारत में फैल गया कि रामानुज ने अपने शुद्धता से राजपुत्री का उद्धार कर दिया, ये ब्रह्म राक्षस को भगा दिया, जो यादव प्रकाश नहीं कर सका, यादव प्रकाश के शिष्य रामानुज ने कर दिया। तो इस समय से यादव प्रकाश के अंदर और ईर्ष्या बढ़ने लगा रामानुज के प्रति। एंड फाइनली एक लास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद रामानुज यादव प्रकाश को छोड़ के निकल जाते हैं। तो हमने देखा है कि यमुनाचार्य पहले आके प्रार्थना करते हैं भगवान से कि रामानुज का उद्धार होने दो यादव प्रकाश से। तो फाइनल एक कॉन्फ्रंटेशन होता है जहां पे यादव प्रकाश अपने सब शिष्यों को उपनिषद के मंत्र के ऊपर प्रवचन दे रहा है। स्पेशली 2 मंत्र है, सर्वकल इदम ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्मन है, और एक मंत्र है नेहा नानास्ति किंचन, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, ब्रह्मन के अलावा ये दुनिया में और कुछ नहीं है। तो ये दोनों का अर्थ देता है। तो बोलता है ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं, ब्रह्मन ही श्रेष्ठ है, ऐसा इसका अर्थ देता है। तो रामानुचार्य फिर से उनको सहन नहीं होता, इसका सही अर्थ देते हैं। सर्वकल इदम ब्रह्म का मतलब है भगवान श्री कृष्ण सारांश है,
उनके शक्ति के माध्यम से ये पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, पालन पोषण होता है। और जो ये तो दूसरा मंत्र है, नेहा नास्ति किंचन, कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब भगवान पे ही सब निर्भर है। मत परतनम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गना इव। जैसा कृष्ण गीता में बोलते हैं, जैसा एक रस्सी होता है, एक धागा होता है जिसपे मणि कड़े हैं, तो वैसे ही भगवान वो परम सत्य हैं जिन पे पूरा सृष्टि निर्भर है। तो रामानुचार्य ऐसा अर्थ देते हैं, भगवान के जो स्तर है उसको स्थान देते हुए, उसको साबित करते हुए। तो यादव प्रकाश को इतना गुस्सा आता है, वो बोलता है कि आज से तुम मेरे पाठशाला में मत आओ। तो रामानुचार्य बोलते हैं ठीक है, जैसा आपका इच्छा। तो रामानुचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं कि मायावादी से छुटकारा मिल गया। उसके बाद वापस यादव प्रकाश के स्कूल में, पाठशाला में आते ही नहीं है। अगला दिन से रामानुज अपने घर में बैठ के स्वयं शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो पाठशाला छोड़ दिया, स्वयं शास्त्र पढ़ रहे हैं। उस समय कांचीपुरन आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो हमने देखा कि कांचीपुरन भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो कांचीपुरन आते हैं और रामानुज कांचीपुरन को देख के इतना प्रसन्न होते हैं। तो कांचीपुरन का ये इतना बड़ा स्तर था, वो रोज वरदराज की सेवा करते थे। दक्षिण भारत में स्पेशली समर में, गर्मी में इतना गर्मी होता है, तो वो चामर जो है और मोरपंख पानी में डुबाते थे और वरदराज की सेवा करते थे। शीतल हवा और शीतल पानी भगवान को चढ़ाते थे। और भगवान वरदराज कांचीपुरम से बात करते थे, साक्षात डायरेक्टली बात करते थे। तो रामानुज को कांचीपुरम के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होने लगा। तो रामानुज कांचीपुरम के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी गुरु चाहिए। मैंने तो यादव प्रकाश को छोड़ दिया, पर गुरु का आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे स्वीकार करो शिष्य के रूप में। पर कांचीपुरम इतने नम्र हैं, बोलते हैं नहीं, मैं तो शूद्र परिवार का हूँ, मेरे पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, मैं कैसे आपका गुरु बन सकूं? ब्राह्मण को शूद्र का स्वामी बनना चाहिए, मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण का स्वामी कैसे बन सकता हूं? तो रामानुचार्य बोलते हैं नहीं, पूरे शहर में, पूरे देश में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही हैं। क्योंकि अगर किसी ने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र पढ़ के उसको घमंड है और भक्ति नहीं है, ऐसे शास्त्र का क्या फायदा? शास्त्र पढ़ के स्वयं को भगवान समझता है, इतना घमंडी होता है, ऐसे शास्त्र का क्या फायदा? क्योंकि आप नम्र हैं, आपने पूरे शास्त्रों का निचोड़ समझा है। इसलिए सब शास्त्रों को निचोड़ है नम्रता। जब बलराम जी कुरुक्षेत्र के रणभूमि के समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेते, पर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो यात्रा करते करते वो नैमिषारण्य पहुंचते हैं और वहां पे रोमहर्षण सूत व्यासासन पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं और बलराम जी वो प्रवचन में पहुंचते हैं। सब लोग उठ जाते हैं बलराम को सम्मान देने के लिए, पर रोमहर्षण सूत जो व्यासासन पे बैठा है वो उठता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि मैं व्यासासन पे बैठा हूं, मुझे उठने की जरूरत नहीं है। तो बलराम जी आके ये रोमहर्षण को मार देते हैं और बलराम जी बोलते हैं ज्ञान है इसके पास पर नम्रता नहीं है, ऐसा ज्ञान का क्या लाभ? तो इसलिए रामानुज जो बोलते हैं आप सही में ज्ञानी हैं, क्योंकि आपके पास नम्रता है। सो ज्ञान का लक्षण है नम्रता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो अपने गुरु को स्वीकार करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी में, और गौर किशोरदास बाबा जी अनपढ़ थे, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पहचान लिया क्योंकि ये नम्र है, भगवान के अनन्य भक्ति कर रहे हैं, इनके पास सही ज्ञान है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान के अनन्य भक्ति करता है, भगवान पे पूरा विश्वास रखता है, वही सही ज्ञानी है। तो कांचीपुरम बोलते हैं मैं तो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, पर मैं आपको मदद कर सकता हूं, मैं आपको भगवान की कृपा दे सकता हूं। आज से आप रोज वरदराज के लिए
पानी लेके आइए। तो रामानुजन नम्र सेवा करते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। गुरु स्वीकार करना है तो पहले गुरु के आज्ञा का पालन करना, गुरु जो बोलते हैं वो आज्ञा का पालन करना और नम्र सेवा करना। तो रामानुजन इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी कांचीपुर्ण के आज्ञा का पालन करते हुए कौन सा सेवा कर रहे हैं? पानी उठा के ला रहे हैं। वो नहीं बोलते अरे ये तो और कोई कर सकता है, ब्राह्मण का थोड़ी ना काम है। बहुत प्रेम से पानी लेके आते हैं भगवान की सेवा के लिए। और कौन से जगह से? वही कुएं से जो जिससे उन्होंने वो शिकारी और उनकी पत्नी लक्ष्मी नारायण को पानी लाया था, वही कुएं से पानी लेके आके वरदराज को देते हैं। और इसमें इतने प्रसन्न हैं सिर्फ ये सरल सेवा करके। तो रामानुज हमको सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में छोटा भी सेवा मिला बहुत प्रसन्नता से करना चाहिए, क्योंकि हर सेवा भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानुचार्य इस तरह से नम्र सेवा कर रहे हैं कांचीपुर्ण का। तो ऐसा समय बीतता गया और एक बार यमुनाचार्य उनका उम्र बढ़ता गया और उनका उम्र ऑलमोस्ट 100 साल का हो गया यमुनाचार्य का, राइट, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। और यमुनाचार्य श्रीरंगम में निरंतर रामानुज के बारे में सोच रहे थे कि रामानुज को यादव प्रकाश से छुटकारा मिला कि नहीं, यादव प्रकाश से उसको मुक्ति मिला कि नहीं। और भगवान का आश्रय लेके यमुनाचार्य एक बहुत सुंदर प्रार्थना की रचना करते हैं जिसका नाम है स्तोत्र रत्न। अभी भी दक्षिण भारत में जो श्री संप्रदाय श्री वैष्णव है ये स्तोत्र रत्न की उच्चारण करते हैं। तो यमुनाचार्य ने ये प्रार्थना लिखा था भगवान से प्रार्थना करने के लिए, रामानुचार्य का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे करते करते यमुनाचार्य अंतिम समय पे आ गए और सब शिष्यों को पता चल गया कि यमुनाचार्य के थोड़े दिन बचा है। तो यमुनाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम है तिरुवरंग। तो तिरुवरंग यमुनाचार्य को बोलते हैं कि अगर भगवान श्री नारायण हमारे मन से और हमारे वचन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारे बुद्धि से हमारे मन से हम जान नहीं सकते, उनकी हम सेवा कैसे करें? तो यमुनाचार्य बोलते हैं भगवान की सेवा होती है जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये उनका फाइनल इंस्ट्रक्शंस है यमुनाचार्य का कि भगवान की सेवा करनी चाहिए वैष्णवों की सेवा करके। और वो बोलते हैं कि आप सब लोग कांचीपुरम में जाके वरदराज की सेवा करो, श्रीरंगम में रंगनाथ की सेवा करो और भगवान की सेवा करके आप सब अड़चनों से मुक्त होंगे। और बोलते हैं कि यही महाभारत का सार है, महाजनों ये न गतस्स पंथ। जो बड़े महाजन हैं, जो महान भक्त हैं, उनके पच्चिनों पे चलना। तो इस तरह से उनके शिष्य यमुनाचार्य को, क्योंकि उनको पता था कि यमुनाचार्य के अंतिम दिन है, उनसे शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो तिरुवरंग जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं वो बोलते हैं कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा रक्षा कौन करेगा? तो यमुनाचार्य बोलते हैं अरे आप तो बुद्धिमान हो, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप मूर्ख हो, आपको भगवान पे विश्वास नहीं। जो भी भगवान करते हैं वो सही अच्छे के लिए होता है। हमारा जो स्तर है, हमको ये दुनिया के खुशी और दुख से परे होके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उस समय यमुनाचार्य के 2 शिष्य थे जिनका नाम था महापूर्ण और तिरुकोटियोर पूर्ण। तो ये दोनों शिष्य यमुनाचार्य के अंतिम समय को देख के वो तय करते हैं मनी मन कि यमुनाचार्य जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे हम भी खुदकुशी कर लेंगे, ऐसा मनी मन वो सोचते हैं, राइट। तो इस तरह से यमुनाचार्य अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे जाने के बाद अब रंगनाथ का आश्रय लो, तिरुपति में बालाजी का आश्रय लो, कांचीपुरम में वरदराज का आश्रय लो। अब भगवान का आश्रय लोगे निश्चित रूप से भगवान रक्षा करेंगे, मेरे जाने के बाद भी भगवान रक्षा करेंगे। तो अगला दिन श्रीरंगम में एक पालकी उत्सव होता है, रंगनाथ का पालकी होता है और वो पालकी में भगवान निकलते हैं और सडनली
एक पुजारी के शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं और वो पुजारी चिल्लाने लगता है कि महापूर्ण और तिरुकुटी और पूर्ण को देख के, क्योंकि ये दो यमुनाचार्य के शिष्यों ने मन ही मन विचार किया था कि हम अपना शरीर त्यागेंगे यमुनाचार्य के शरीर छोड़ने के बाद, उनके देहांत के बाद। तो समय पुजारी के शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपको शरीर नहीं त्यागना चाहिए, ये सही विचार नहीं है। तो जब शिष्य आके यमुनाचार्य को बोलते हैं तो यमुनाचार्य बोलते हैं भगवान ने आप लोगों को बचाया है, क्योंकि अगर आप लोग खुदकुशी करते थे तो सबसे बड़ा पाप है ये, तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट सिन। तो भगवान रंगनाथ ने आके आपको बचाया है और वो बोलते हैं कि आप सब लोग चिंता मत करो, ये तो शरीर नश्वर है, पर मेरे जाने के बाद आप मेरे आज्ञा का पालन करो और भगवान का आश्रय लो, निश्चित रूप से भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो उसी समय यमुनाचार्य महापूर्ण उनके एक शिष्य को कांचीपुरम भेजते हैं रामानुजाचार्य को लाने के लिए, क्योंकि यमुनाचार्य की एक इच्छा था रामानुज से मिलने के लिए। तो महापूर्ण को वो भेजते हैं कांचीपुरम, प्लीज गो टू कांचीपुरम, आप कांचीपुरम जाओ और रामानुजाचार्य को वापस लेके आओ। तो इसके आगे के जो कहानी है, कैसे रामानुजा आते हैं श्रीरंगम, उनका मिलन होता है कि नहीं यमुनाचार्य से, और यमुनाचार्य के सामने वो क्या व्रत लेते हैं, आगे उनका संन्यास कैसा होता है, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। कल हम कंटिन्यू करेंगे ये कहानी को। हरे कृष्णा।